हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है ऑनलाइन साइंस वाला में। दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर सवाल, जो 2022 में पूछे गए सवाल, कैसे पूछे गए थे सवाल, हर एक वो सवाल दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ भी आपको मिलेगा टेलीग्राम लिंक ऑनलाइन साइंस वाला, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर होगा, हमारे सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बताइएगा दोस्तों। पहले आप बताइएगा हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो दोस्तों कुल 8 ग्रह हमारे सौर मंडल में। उनमें से जिसे हम लाल ग्रह कहते हैं वो दोस्तों आपको मंगल ग्रह को हम लोग कहते हैं लाल ग्रह। ठीक है दोस्तों, मंगल ग्रह एक लाल ग्रह होता है। शुक्र को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? शुक्र दोस्तों ये गर्म ग्रह है। हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह, और हमारे सूर्य के नज़दीक ग्रह बुध ग्रह है। और बृहस्पति दोस्तों हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। हमने दोस्तों टोटल चारों ऑप्शन को डिस्कशन कर लिए हैं। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। कहता है 2 नंबर सवाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। यानी उच्चतम न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश को हम उसको पद से हटा सकते हैं। कैसे हटाएंगे? तो महाभियोग के द्वारा हटा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एल नीनो शब्द है। एल नीनो शब्द है तो ये दोस्तों स्पेनिश शब्द है एल नीनो। किसान द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या होता है? तो दोस्तों सुविकसित सिंचाई प्रणाली ये मुख्य उसके पीछे का कारण है। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम एज आपको 35 वर्ष होना चाहिए। कितना दोस्तों? 35 वर्ष। अगर आप लोकसभा से मेंबर्स आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तब 25 वर्ष होगा, और राज्यसभा से बनना चाहते दोस्तों आपको 30 वर्ष होगा। अगर आप दोस्तों पंचायत में आप लड़ना चाहते हैं, पंचायत में कोई भी चीज़ आप बनना चाहते हैं पंचायत से, तो आपको 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे सवाल हम लोग देखते हैं। के सिवान किसके अध्यक्ष थे? दोस्तों 2022 में जो उस समय हमारे के सिवान थे, किन के अध्यक्ष? तो दोस्तों इसरो के उस समय अध्यक्ष 2022 का ये पेपर है। लेकिन वर्तमान में दोस्तों इसरो का दोस्तों अभी वर्तमान अध्यक्ष है एस सोमनाथ है। लेकिन 2022 के अनुसार आपको इसरो लगाएंगे के सिवान। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे? तो दोस्तों सभी जानते प्रतिभा सिंह पाटिल। राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? बताइएगा। तो दोस्तों आंसर दीजिएगा, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? फटाफट आंसर दीजिएगा, आप लोग जानते ही होंगे। तो दोस्तों आपका जो आंसर राइट हो जाएगा गंगा नदी पर। ये दोस्तों हमारे कहाँ पर है? बिहार के दोस्तों आपको सिमरिया पुल उसी पर बना हुआ है, उसी को दोस्तों राजेंद्र सेतु कहा जाता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। मैथ के सवाल आ चुके हैं, इसको आप लोग फटाफट करें। रेखिक संवेग बदलने की दर को क्या कहते हैं? तो दोस्तों हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। रेखिक संवेग को बदलने के दर को हम बल कहते हैं। आयत का क्षेत्रफल दोस्तों लंबाई गुना चौड़ाई होता है। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है? बताइएगा दोस्तों, विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों विद्युत मोटर। दोस्तों विद्युत मोटर। 13 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में किसको सिद्ध करने का आवश्यक है? जिसे हम सिद्ध कर सकते हैं तो सब कोई जानते हैं दोस्तों सिद्ध किसको कराता? प्रमेय। धनानंद की रचना किस भाषा में? धनानंद की रचना किस भाषा में दोस्तों? ब्रज भाषा में धनानंद की रचना थी। इंग्लिश का सवाल है, आप लोग देख लीजिए दोस्तों। कच्चा माल एवं हाथ में मुद्रा को क्या कहते हैं? कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों कार्यशील पूंजी। इंटरनेशनल साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जाति का उत्पत्ति किसने लिखी है? तो दोस्तों बताइएगा। ये दोस्तों आपको चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। विश्व में सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम का नया नाम दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम है। कहाँ पर दोस्तों? गुजरात में है। कहाँ पर? गुजरात में। उत्तरी तथा
उत्तरी पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवाएं को हम क्या कहते हैं? 20 का राइट दीजिएगा तो दोस्तों हम लू कहते हैं। क्या दोस्तों? लू कहते हैं। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का स्थान है। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का संसाधन क्या है? तो श्रम। श्रम दोस्तों संसाधन। अग्नि का विशेषण है, अग्नि का विशेषण क्या होगा? आंसर दीजिएगा 22 का तो दोस्तों आग्नेय। आग्नेय। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? देश की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त दोस्तों वी.एस. रमादेवी। वी.एस. रमादेवी। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में हुआ था? साम्यवाद का सर्वप्रथम कहाँ पर यूज होता है दोस्तों? रूस में। रूस में। बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूले जाने वाले ब्याज की दर क्या होती है? अगर दोस्तों आप बैंक लेते हैं ब्याज और हमारे गांव के जो बड़े हाथ पैसे वाले लोग उससे हम अगर आप ब्याज पर लेते हैं उनमें से किसका ज़्यादा होता है? तो दोस्तों साहूकार के द्वारा वसूली जाती वो बहुत ज़्यादा लेती है। ठीक है दोस्तों, आंसर हो जाएगा 26 का डी। जल के अणु की गति जब चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे हम क्या कहते हैं? तो परासरण कहते हैं दोस्तों। परासरण मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों सवाल सभी है बिहार पुलिस के लिए। खाली 28वां सवाल है, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तु काली हो जाती, क्यों? इन पर कौन सी परत दोस्तों लग जाती है? कौन सी परत? तो दोस्तों सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड की परत जम जाती है वायु में। ठीक है। हिरोशिमा कविता किसकी रचित है? हिरोशिमा जो कविता है ये किसकी रचयिता है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञा का ये बुक है हिरोशिमा। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता होते हैं किसके पास? लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होते किसके पास? जनता के पास। जनता। मयूरभंज खाने किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों मयूरभंज है कहाँ में? तो उड़ीसा में है। ये किस चीज के खाने? लोह अयस्क। चलिए, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका सबसे ज़्यादा देखने को मिलता? गुंडाधुर का बहुत ज़्यादा प्रमुख भूमिका था। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय जो संख्या होते हैं दोस्तों एक रियल नंबर होते हैं दोस्तों। प्रत्येक कहता दोस्तों परिमेय संख्या होती है। सॉरी दोस्तों, इसका जो आंसर आ जाएगा पूर्णांक होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्णांक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। 35 नंबर सवाल, अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? तो ये दोस्तों वाशिंगटन थे। वाशिंगटन। भारत में सीएजी नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारे दोस्तों राष्ट्रपति करते हैं। हमारे राष्ट्रपति करते हैं। 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापार सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? तो दोस्तों 15वीं शताब्दी में सबसे पहले हमारे भारत में 1498 में पुर्तगाल के द्वारा पहुंचे गए थे भारत। एशिया के सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित? 38 नंबर सवाल का था, एशिया का सबसे स्वच्छ गांव किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा बताइएगा दोस्तों? मेघालय। मेघालय एक स्वच्छ गांव है। अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से मिलती है। अलकनंदा भागीरथी नदी से मिल जाती है, उससे हम क्या कहते हैं? देवप्रयाग में मिलते हैं। देवप्रयाग में मिलते हैं। ठीक है। यहाँ पर मैथ के सवाल दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल है, देख लीजिएगा। भारत की जलवायु है 41 नंबर का था। भारत की जलवायु कैसी है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। 42 नंबर सवाल कहता है हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रण करता है उसका श्रावण किया जाता है। उसका श्रावण किया जाता है तो दोस्तों अग्नाशय द्वारा श्रावण करते हैं हम लोग। बर्फ को पानी में क्यों तैरता बताएगा दोस्तों? बर्फ जो है 43 नंबर सवाल, पानी में क्यों तैर जाता है? तो दोस्तों बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है? कम होता है। तो यह आपका राइट आंसर हो जाता है। वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए आवश्यक है। वस्तु और सेवा के उत्पादन के लिए आवश्यक चीज क्या क्या देखने को मिलता है? तो भूमि एवं श्रम और भौतिक पूंजी। तो ए और बी दोनों आपका सही। भूमि भी होना चाहिए और श्रम एवं भौतिक पूंजी भी होना चाहिए, तब वस्तु सेवा उत्पादन आवश्यक रूप से कर सकते हैं। 45 नंबर का था निम्नलिखित कौन सा भारत के उप प्रधानमंत्री रहे हैं? उप प्रधानमंत्री कभी भी नहीं बने थे। तो बताएगा दोस्तों
45 का आंसर HN बहुगुणा। HN बहुगुणा कभी भी उप प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। देवीलाल एल अडवाणी, मोरारजी देसाई, ये सभी दोस्तों उप प्रधानमंत्री बन चुके। भारत के मीठे पानी की झील है, भारत का सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो दोस्तों कौन है? वुलर झील। कौन है दोस्तों? वुलर झील। वुलर झील। प्रतिध्वनि सुनाई देती है, प्रतिध्वनि सुनाई देती, इको साउंड बताएगा दोस्तों। 47 का आंसर हो जाएगा ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण। ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि हमें सुनाई देती। निम्नलिखित में युधिष्ठिर का संधि विच्छेद। युधिष्ठिर तो दोस्तों युधिष्ठिर का जो होगा युधि जोर स्थिर। 48 का बताएगा युधि जोर स्थिर। युधि जोर स्थिर युधिष्ठिर बन जाता। कालिंदी फूल, कालिंदी कुल कदम की डारण में काले पद का अर्थ होता है। काले पद का अर्थ क्या है बताएगा। 49 का आंसर युम्ना होता है, युम्ना। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। 51 नंबर सवाल, निम्नलिखित किस विकल्प विलोम शब्द सही नहीं है? कौन सा एक विलोम शब्द सही नहीं है? तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा 51 का उन्मुख और सम्मुख, ये आपका राइट नहीं है। 52 नंबर सवाल का था साइट्रिक अम्ल मुख्य अम्ल के रूप में जाना। सिट्रिक अम्ल दोस्तों, साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है दोस्तों? तो नींबू में पाया जाता है। सिरके में दोस्तों एसिटिक अम्ल, इमली में दोस्तों टाइट्रिक अम्ल और सेब में दोस्तों मौलिक अम्ल पाया जाता है। तो आप लोग आशा करते हो समझ गए होंगे। 53 नंबर सवाल का था भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? भारत में ऋण को औपचारिक स्रोत के कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? 53 का आंसर बता दीजिएगा। तो दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि भारत के RBI। निम्न कौन सा भारी मशीन का उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है? तो 54 का राइट आंसर ग्रेफाइट को हम लोग भारी मशीन को स्नेहक के रूप में यूज कर लेते हैं। आगे सवाल है दोस्तों 56 नंबर, पढ़िएगा। मनुष्य डैश के आहार नाल का सबसे लंबा भाग। मनुष्य का कौन सा आहार नाल जो सबसे बड़ा भाग होता है? तो 56 का राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। तो ए क्षुद्रांत, क्षुद्रांत हो जाएगा। 57 नंबर सवाल कहता है वस्तु शब्द का बहुवचन क्या होगा? वस्तु शब्द का बहुवचन रूप वस्तुएं हो जाती हैं, वस्तुएं हो जाती है। मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में स्थित? मधुबनी का पेंटिंग हमारे बिहार में दोस्तों हैं, बिहार में हैं। चलिए, हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला को क्या नाम दिया गया? हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हिमाद्री कहते हैं हम लोग, हिमाद्री। चलिए, इंग्लिश के सवाल है, आप लोग करिएगा। किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से जान? फॉरेस्ट मैन किसे हम लोग कहते हैं? तो दोस्तों जादव पायेंग, जादव पायेंग फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। ग्रहों की गति संचालित होता है। ग्रहों की गति दोस्तों किसने दिया था? केपलर ने दिया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आगे सवाल है 65, दो अस्थि आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब दो हड्डी एक साथ जुड़ जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो राइट आंसर दीजिएगा दोस्तों, हम लोग स्नायु कहते हैं, स्नायु। लेकिन दोस्तों अस्थि से मांसपेशियां जुड़ेगा तो उसे हम कंडरा कहते हैं, कंडरा। 66 नंबर सवाल का था प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाते हैं? तो दोस्तों लिंगानुपात कहलाते हैं। तो हमारे भारत में दोस्तों सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किस राज्य में है और सबसे न्यूनतम किस राज्य में? आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखिएगा दोस्तों। 67 का हम लोग सवाल पढ़ते हैं। सर्व शिक्षा अभियान का टारगेट क्या था? सर्व शिक्षा अभियान का टारगेट दोस्तों था 6 से 14 वर्ष आयु समूह सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना चाहिए, वो भी फ्री में दोस्तों। यदि दो कण एक दूसरे के पूरक हो तो प्रत्येक कोण क्या कहलाते हैं? दो कोण एक दूसरे के पूरक हो तो प्रत्येक कोण क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक न्यून कोण कहलाते हैं। 69 कहता है खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधी एंटीबायोटिक थी। एंटीबायोटिक थी तो दोस्तों एक पेंसिलिन थी, पेंसिलिन। 70 नंबर सवाल कहता है 70 नंबर सौर सेल बनाने में कौन सा पदार्थ यूज करते हैं? सौर सेल बनाने में हम लोग सिलिकॉन की यूज करते हैं, सिलिकॉन। 71 मूल एक रूपांतरित है, मूली एक रूपांतरित है। तो दोस्तों मूली एक मूल का रूपांतरित रूप है।
भारत में है दोस्तों, भारत में है एक कैसी व्यवस्था, भारत में दोस्तों एक कैसी व्यवस्था आपको देखने को मिलता है। आंसर दीजिएगा। 73 का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों 73 का आंसर बहुदलित अवस्थाएं, बहुदलित व्यवस्थाएं भारत में एक है। चलिए तो आगे हम लोग सवाल देखते हैं। एक वृक्ष की हत्या कविता की रचना किसने लिखी है? एक वृक्ष की हत्या, ये जो कविता है किसने लिखी थी? 75 का आंसर दीजिएगा। तो दोस्तों कुंवर नारायण, कुंवर नारायण। किस समूह को सभी शब्द रात का पर्यायवाची है? रात का पर्यायवाची एक समूह है, उसका बताइएगा दोस्तों। रात, तो रात का दोस्तों हम लोग क्या क्या देख लेते हैं, 76 को देख लेते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा, रात को हम लोग रात्रि कहते हैं, रजनी और निशा कहते हैं। 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारटिस्को की स्थापना की थी, कहाँ पर की थी? तो दोस्तों सांची झारखंड में, सांची झारखंड में किया था जमशेदजी टाटा। राइट आंसर दोस्तों इसका हो गया। 2011 का जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार था, सर्वाधिक घनत्व वाला राज्य। हमने दोस्तों आज क्लास में यही दोस्तों 78 सवाल जीके जीएस के कर चुके हैं 2022 के प्रीवियस ईयर सवाल। मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, पूरा वीडियो देखकर दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर फटाफट कर दीजिएगा। तो यहीं पर आज क्लास हम लोग यहीं